नमस्कार दोस्तों। तो त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला प्रश्न देखेंगे। तो सिद्ध करने वाला प्रश्न क्या है, तो यहाँ है रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टैन ए सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस वाले पक्ष को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, यानी ये क्या है, बायां पक्ष। तो यहाँ इसको लिख लेंगे। तो रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए ये लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखेंगे तो यहाँ क्या है, 1 प्लस साइन ए है और बटा 1 माइनस साइन ए। तो अगर यहाँ 1 माइनस साइन है तो किससे परमेयीकरण करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए से क्या करेंगे, इसके हर और अंश में किससे यानी परमेयीकरण करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए से परमेयीकरण करेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो देखेंगे आगे, तो यहाँ रूट लगाएंगे 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसे हम क्या करेंगे, अंश और हर में इससे गुणा कर देंगे। तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, तो यही क्या होता है, परमेयीकरण होता है। तो 1 प्लस साइन ए बटा क्या है, 1 प्लस साइन ए क्या कर रहे हैं, इसमें गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करेंगे यहाँ, तो देखेंगे एक कोष्ठक में क्या है, एक कोष्ठक में a प्लस बी है और यहाँ एक कोष्ठक में a प्लस बी है। जब a प्लस बी एक कोष्ठक में हो और एक कोष्ठक में a प्लस बी, तो ये क्या बन जाता है, तो ये पावर इसकी ऐड हो जाती है। तो 1 प्लस a प्लस बी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ हम रूट लगाएंगे। इसके बाद हम 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए को क्या लिखेंगे, यहाँ इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। दोनों पद क्या है, सेम है। तो जैसे हमने a प्लस बी का 1 था, पावर क्या था, 1, और यहाँ 1 प्लस बी का पावर कितना था, 1 था। तो ये पावर क्या हो गई, जुड़ ऐड हो गई, कितना आ गया, 2 आ गया। तो पावर जुड़कर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या है, पावर 1 है और ये 1 है, तो ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर 2 यानी स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा, तो यहाँ इसको लिख लेंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी और एक कोष्ठक में a प्लस बी। तो a प्लस बी लिख लेंगे। बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ये फार्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे। एक को a मान लेंगे और साइन को b मान लेंगे। तो यहाँ पहले क्या, a का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी यहाँ क्या माने हैं, साइन ए माने हैं, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आगे इसको हल करेंगे, तो रूट लगा देंगे, रूट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। वैसे ही नोट कर लेंगे। अब एक का वर्ग क्या होगा, 1 होगा, माइनस यहाँ साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ हम क्या रख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर पे क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए रख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे रूट 1 प्लस साइन ए और बटा यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ भी होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन ए लिखेंगे और बटा कॉस ए, पूरे का क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ये स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। जब रूट कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटा क्या बचेगा, कॉस ए। तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए। अब लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए एक बार, और फिर ये प्लस है, प्लस लगा देंगे, साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए, ये प्लस है, यहाँ प्लस लगा देंगे। और उसके बाद साइन ए बटा क्या लिख देंगे, कॉस ए। तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है
फार्मूला इधर बता दे रहे हैं। तो 1/cos A बराबर होता है sec A फार्मूला। cos का उल्टा क्या होता है, sec का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा sec का उल्टा cos होता है। इसके बाद sin A/cos A का फार्मूला क्या होता है, tan A होता है। क्या होता है, tan A होता है। तो sin A/cos A बराबर क्या होता है, tan A होता है। अब इसी का उल्टा कर देंगे, cos A बटा क्या हो जाएगा, sin A। तो क्या बनेगा, cot A बनता है, cot A का फार्मूला बनता है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, तो 1 + cos A। तो 1 + cos A पे क्या लिख देंगे, क्या होता है, sec A। 1/cos A बराबर क्या होता है, sec A होता है। तो यहाँ लिख देंगे sec A, प्लस है प्लस लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ क्या है, sin A/cos A। तो यहाँ भी क्या है, sin A/cos A बराबर क्या है, tan A है। तो यहाँ लिख देंगे tan A। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ देख लेंगे एक बार, इसके बराबर हमें क्या प्रूव करना था, sec A + tan A प्रूव करना था। तो ये सिद्ध हो चुका है। तो इस तरीके से प्रूव करते हैं। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ sin θ - 2 sin³ θ बटा क्या है, 2 cos³ θ - cos θ बराबर tan θ हमें प्रूव करना है। तो ये हम क्या मानेंगे, चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष यहाँ क्या है, sin θ - 2 sin³ θ बटा 2 cos³ θ - cos θ। ये क्या है, बायां पक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ साइन, दोनों में साइन है, तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, sin θ। तो sin θ यहाँ भी है और यहाँ भी। तो sin θ क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे। sin θ क्या हो गया, कॉमन। तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। इस क्या करेंगे, हाँ तो 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1, और माइनस का यहाँ 2, यहाँ बचेगा sin² θ। अब यहाँ आपको बता दे रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो 1 - 2 sin² θ में किससे गुणा करना है, sin θ से। जब sin θ से गुणा करेंगे तो sin एकम sin θ हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 यहाँ नोट कर लेंगे, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा sin³ θ। तो यहाँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ sin θ का गुणा 1 में करेंगे तो sin θ होगा, और यहाँ sin² में गुणा करेंगे, sin क्या है, sin² θ को sin θ से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा, sin³ θ बन जाएगा। तो इस तरीके, तो यहाँ क्या कॉमन आ गया, sin θ। इसी तरीके से हम हर में भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। cos θ क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो cos θ कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ एक cos θ हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा, cos² θ बचेगा, 2 cos² θ। यहाँ इसको हमने कॉमन कर लिया cos θ को, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, sin θ, और यहाँ 1 - 2 sin² θ बटा यहाँ क्या हो जाएगा, cos θ। अब हमें क्या करना है, तो इसको 1 को हमें चेंज करना है। तो 1 को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक बार नोट कर ले रहे हैं, 2 cos² θ - 1। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ लिखेंगे 1 - sin² θ बराबर होता है cos² θ। 1 - sin² θ बराबर cos², और sin² θ बराबर होता है 1 - cos² θ। तो sin² पे क्या रख देंगे, cos² θ। तो यहाँ ये sin² θ बराबर क्या होता है, 1 - cos² θ होता। तो यहाँ हम 1 - cos² θ रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे sin θ 1 - 2। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे sin² θ बराबर क्या होता है, sin² θ बराबर होता है 1 - cos² θ। तो लिखेंगे 1 - cos² θ।
बटा यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें 2 से क्या कर देना, दोनों में गुणा कर देना है। 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, इसको हमें बिग ब्रैकेट में कर लेना है, बिग ब्रैकेट में, इस तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस 2 का गुणा दोनों में कर देंगे, तो इसमें करेंगे तो 2 1 कम 2, अब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। बटा लिखेंगे यहाँ कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 2 में से 1 को घटा लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 2 का गुणा किए, यहाँ 2 1 कम 2, माइनस का 2 आया और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ इससे उल्टा घटेगा तो क्या आएगा, माइनस का। तो सबसे पहले हम यहाँ साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ जब घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा और ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख लेंगे। बटा क्या है कॉस थीटा और इंटू क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ देखेंगे माइनस का 1 है, माइनस 1 को हम उधर भी लिख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले नोट कर लेंगे साइन थीटा और इस 2 कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख देंगे और ये माइनस 1 को बाद में लिखेंगे तो माइनस का 1 और बटा यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये बटा वाला। अब यहाँ देखेंगे दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है तो ये एक बार में कट जाएगा, तो एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 1 से गुणा होगा तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, जिसको हम दायां पक्ष कहते हैं, दायां पक्ष। तो ये दायां पक्ष आ जाएगा।